आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ इनामीन। जनरेशन ऑफ इनामीन। इनामीन क्या होता है? तो जिस ऐसे कंपाउंड जिसमें आपका इन इनामीन, अगर ये जो वर्ड है आपका इनामीन, इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आपका इन प्लस एमीन, आपका ये जो इनामीन वर्ड है, ये इनामीन वर्ड आपका दो वर्ड से मिलके बना है, इन और एमीन से। इन का मतलब हो गया आपका डबल बॉन्ड, और एमीन का मतलब आपका हो गया, एमीन का मतलब हो गया आपका NH2 ग्रुप। ठीक है, NH2 ग्रुप। तो हम इनामीन को कैसे जनरेट करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मान देखो, इनामीन जो है ना, इनामीन आपका एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने इनोलेट पढ़ा था, इनोलेट का जनरेशन हमने पढ़ा था और देखा था कि जो इनोलेट होता है वह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। वैसे ही ये भी एक टाइप का क्या है, जो इनामीन है वो भी एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और इसको हम जनरेट कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। अगर मान लो आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ पे मैंने ले लिया कीटोन। ठीक है, और कौन सा कीटोन हमने लिया? एसीटोन हमने ले लिया। अगर इसे एसीटोन को मैं क्या करूं, इस एसीटोन को मैं 2 डिग्री एमीन के साथ में, 2 डिग्री एमीन के साथ में क्या करूं, ट्रीट करवाऊं। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में देखता हूं ये एसीटोन 2 डिग्री एमीन के साथ ट्रीट करने पर एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है। तो एसिडिक मीडियम क्या प्रोवाइड कराएगा? आपका एसिडिक मीडियम आपका प्रोटॉन प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है जो कि बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, यानी ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में, इस ऑक्सीजन के पास में एक्सेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यह अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे इस प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से लिंक हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और हमने क्या लिया है, 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन में क्या होगा, नाइट्रोजन से दो एल्काइल ग्रुप आपके अटैच होंगे, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अच्छा, देखो 2 डिग्री एमीन क्या होता है, ऐसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन, एमीन का मतलब हुआ NH2 ग्रुप। एमीन का मतलब क्या हुआ है, NH2 ग्रुप। एमीन जो आपका कंपाउंड होता है, एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। ठीक है, अगर आप अमोनिया से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा देते हो तो आपका बनता RNH2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो NH2 ग्रुप है वह किसी एल्काइल ग्रुप से क्या है, अटैच है। यहाँ पे नाइट्रोजन, अगर एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे R क्या होगा, आपका एल्काइल ग्रुप होगा। एल्काइल ग्रुप का मतलब मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, या प्रोपाइल ETC। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मान लो R की जगह पे मैंने CH3 ले लिया, तो यहाँ पे आपका बन के तैयार होगा मिथाइल एमीन। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन। अगर यही नाइट्रोजन आपका दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो बार, अगर नाइट्रोजन दो बार कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है, यहाँ पे आर आपका क्या होगा, कोई एल्काइल ग्रुप होगा। एल्काइल ग्रुप में आपका कार्बन से ही नाइट्रोजन अटैच होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन
दो बार कार्बन से क्या है, अटैच है, तो हम लोग इसे बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। बाकी मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, बस समझाने के लिए था। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे, आपने क्या किया था, एसीटोन को ट्रीट करवाया था 2 डिग्री एमीन के साथ में इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में 2 डिग्री एमीन को ट्रीट करवाया था आपने, रिएक्ट करवाया था एसीटोन के साथ में। तो आपका एसिडिक मीडियम ने क्या प्रोवाइड कराया, प्रोटॉन, और इस ऑक्सीजन ने कार्बोनिल, कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे प्रोटॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिससे क्या हुआ, ये प्रोटॉन यहाँ पे जाके आपका ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, चूंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव किसका, किस एलिमेंट का होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, और दूसरे नंबर पे कौन होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला जो एलिमेंट है, वो आपका है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ, ये जो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको अपनी तरफ क्या कर रहा था, पुल कर रहा था। और ऊपर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हुआ कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लगभग इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग फ्लोरीन के इक्वल हो जाती है। तो ये तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, खतरनाक इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ बहुत तेजी से, स्ट्रांगली क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है। यहाँ पे क्रिएट होगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, जो कि बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है। तो यह अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका लोन पेयर अवेलेबल है। तो लोन इसका नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इस पॉजिटिव सेंटर को, इस कार्बोनिल कार्बन को डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। और ये जो कार्बन सेंटर है, यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की आवश्यकता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे पड़ा हुआ था, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया था। तो अगर ये डोनेट कर देता है, तो नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, जिससे क्या होगा, अब जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो आपका ये जो अमीन है वह स्टेबलाइज होगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस कर दी है। जिससे क्या होगा, आप जानते हो कि इस नेचर में हर एक सिस्टम, हर एक स्पीसीज अपनी एनर्जी मिनिमम रखना चाहता है, क्योंकि अगर किसी स्पीसीज की एनर्जी जितना ज्यादा मिनिमम होगा, वह उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस कार्बन सेंटर को डोनेट कर देगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, और आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन से क्या लिंक है, हाइड्रोजन लिंक है। और यहाँ पे आपका इस कार्बन से लिंक हो जाएगा नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपका आर, यहाँ पे आर, और यहाँ पे हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, आपका नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होने वाला है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। नाइट्रोजन सबसे, फ्लोरीन के बाद में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन का होता है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, यानी सब आपका जो
तीसरे नंबर पे सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। अब ऊपर से नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और भी ज्यादा इंक्रीज कर गई, तो ये क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर कम हो गई नाइट्रोजन के ऊपर, तो यह क्या करेगा, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके पास जो टेंडेंसी है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की, वह काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, जिससे क्या होगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा, और यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन था वह प्रोटॉन के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह नहीं गई। तो जब हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह नहीं गई तो नाइट्रोजन से कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन पाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। और यहाँ पे आपका जो ये प्रोटॉन था, ये जो हाइड्रोजन था वह प्रोटॉन के रूप में बाहर हो गया, -H आयन। और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पे आपका दो एल्काइल ग्रुप अटैच है। अब ये जो आपका प्रोटॉन बाहर निकला था, इस प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। और यहाँ पे आपका एक सिचुएशन बना कुछ इस तरीके का, नाइट्रोजन आर आर, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, और यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या लिंक हो गया, हाइड्रोजन लिंक हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पे डोनेट करेगा, H2O का क्या हो जाएगा, H2O एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो H2O आपका क्या हो जाएगा, कहीं पे H2O को निकलने का मौका मिल रहा है, तो यह क्या कर जाएगा, H2O एक स्टेबल मॉलिक्यूल होने के नाते से आपका लीव कर जाएगा, क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे आपके दो एल्काइल ग्रुप होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे आपका इस कार्बन से दो आपके मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका है क्या, एक डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है। अच्छा, इसके अभी देख लो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, यह हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड अगर यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के साथ में रिजोनेंस में जाता है, तो ये आपका पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये आपका पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होने से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका आर, यहाँ पे आपका आर नाइट्रोजन से, और यहाँ पे नाइट्रोजन से आपका कार्बन जुड़ा था, और आपका यहाँ पे इस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये आपका ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये आपका एक एल्किन की तरह है। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है आपका, एल्किन है, क्या है, एल्किन। एल्किन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और यहाँ पे आपका एक ग्रुप क्या है आपका, एमीन ग्रुप है, क्या है, एमीन ग्रुप। अब चूंकि यहाँ पे कौन सा अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, तो 3 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन है, आपका इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और आपका साथ ही साथ क्या है, इस कंपाउंड में आपका प्रेजेंट क्या है, नाइट्रोजन दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमीन ग्रुप भी क्या है, प्रेजेंट, एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्या है, इनामीन। क्या बोलते हैं, इनामीन। अब ये जो इनामीन है आपका, अगर आप देखोगे इस इनामीन को, जो कि कुछ इस तरीके का था, नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, कि अगर लोन पेयर यहाँ पे अपना डोनेट करता है, कॉन्जुगेट करता है इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपका आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। इस कारण से जो आपका पूरा होल इनामीन है, यह होल इनामीन आपका कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ये जो होल इनामीन है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इस होल इनामीन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। इस कारण से ये आपका ये जो सेंटर होगा,
यहाँ पे वो सेंटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखेगा, इलेक्ट्रॉन रिच रिच होगा ये सेंटर। और ये जो आपका इनामीन है वह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अगर कोई मान लो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है तो ये निगेटिव चार्ज क्या कर सकता है आपका, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है निगेटिव चार्ज आपका डोनेट हो सकता है, ये डोनेट कर सकता है इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को, यानी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस कारण से एक ऐसा बिहेव करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो इनामीन आपका एक टाइप का, जिस तरीके से आपका इनोलेट था वैसे ही आपका इनामीन होगा। अब हम बात करेंगे हाइलाइट के बारे में। देखो, हाइलाइट का मतलब हुआ कि आपका जो हैलोजन है ना, वह हैलोजन किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ होगा। और ये हाइलाइट दो टाइप के आपके यहाँ पे होंगे, रिएक्टिव हाइलाइट, रिएक्टिव हाइलाइट और नॉर्मल, नॉर्मल हाइलाइट। रिएक्टिव हाइलाइट में किस टाइप के हाइलाइट आते हैं, जैसे आपका ए कोई आपका एल्किल हाइलाइट है, ए एल्किल हाइलाइट आपका रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये हाइड्रोजन जो होगा आपका इजिली क्या हो जाएगा, इजिली रिमूव हो जाएगा, इजिली रिमूव हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। यानी कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और ये पाई बॉन्ड चूंकि लूजली बाउंडेड होता है, तो यह पाई बॉन्ड आपका, इस पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह क्या हो सकती है, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट हो सकती है। और जैसे यहाँ पे ये पाई बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट करने लगेगा, वैसे ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। और ये आपका हैलोजन का निकलना और भी क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। तो कि कैसे, कैसे निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इसे, हाइड्रोजन को यहाँ पे निकलने में मदद कर रहा है। इसीलिए ये जो इस टाइप के हाइलाइट होते हैं वह क्या होते हैं, रिएक्टिव हाइलाइट होते हैं। और अगर आप बात करते हो, ये जो है आपका है, यहाँ पे एक आपका क्या है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन से, और ये जो कार्बन है वह नेक्स्ट कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है। और ये भी क्या है, आपका एक रिएक्टिव हाइलाइट है। यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूं, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से आपका कोई CH2 ग्रुप अटैच है, और इससे आपका कोई हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे रेजोनेंस में आता है तो आपका हाइड्रोजन का निकलना और भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करना और भी क्या होगा, आसान होगा। यह हाइड्रोजन इजिली रिमूव हो सकता है। और इस तरीके के जो कंपाउंड होंगे, इस तरीके जो आपके एल्किल हाइलाइड होंगे वह काफी रिएक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, वैसे नॉर्मली अगर हाइड्रोजन को बाहर निकल, अगर बाहर लीक करना होता तो क्या करना पड़ता, इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना पड़ता, और ब्रेक करने के लिए क्या देना पड़ता, एनर्जी देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इसी कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा फेनोमेना हो रहा है जिसकी वजह से हाइड्रोजन का बाहर निकलना और क्या हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है। इसी कारण से इस तरीके के जो एल्किल हाइलाइड होते हैं वह आपके एरिल हाइलाइट, ये जो आपका एरिल हाइलाइट है, ये एरिल हाइलाइट आपका एक रिएक्टिव कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना आसान होगा। इसी तरीके से आपका जो मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आपका CH3 से क्या अटैच होगा, आपका आयोडीन आपका बॉन्डेड होगा। और ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड आपका लॉन्ग होता है।
और बॉन्ड जितना लॉन्ग होगा वह बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होता है, आपका वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। वीक होने की वजह से यहाँ पे आयोडीन ए बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो सकता है, कम एनर्जी देने पर भी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। इस कारण से मिथाइल आयोडाइड भी आपका रिएक्टिव हैलाइड होता है। तो नॉर्मल हैलाइड की बात करोगे तो आप यहाँ पे आपका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड ही ले लो। यहाँ पे आपका इस ब्रोमीन को बाहर निकलने में कोई भी मदद नहीं कर रहा है। इस कारण से ये आपका कैसा है, हाइलाइट है, नॉर्मल हाइलाइट है, नॉर्मल हाइलाइट। मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि कोई आपका इनामीन दिया गया है, कोई आपका इनामीन दिया गया है जो कि इस तरीके का है। अब इस इनामीन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो सिचुएशन दिखाया गया है। एक सिचुएशन में आपका इस इनामीन को ट्रीट करवाया जा रहा है विथ मिथाइल आयोडाइड के साथ में, और दूसरे सिचुएशन में आपका इस रिएक्टिव हाइलाइट के साथ में इस इनामीन को रिएक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा, और यह लोन पेयर नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। क्योंकि ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या कर लेगा, ज्यादा थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन फील करेगा और मिथाइल कम इलेक्ट्रॉन फील करेगा। इस कारण से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आयोडीन के ऊपर निगेटिव चार्ज। क्योंकि नाइट्रोजन के पास में क्या लोन पेयर है, अवेलेबल है, तो ये अपना लोन पेयर इस मिथाइल, इस कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है, इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपका नाइट्रोजन ऑलरेडी किससे जुड़ा था, दो एल्काइल ग्रुप से अटैच था, और नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन जब अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो यह मिथाइल ग्रुप से क्या हो जाएगा, आपका अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, आयोडीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और आयोडीन आपका लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आयोडीन आपका लीव किया था उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका फर्स्ट सिचुएशन की बात है। फर्स्ट सिचुएशन में आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अब जब अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट करेगा, कॉन्जुगेट करेगा इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यही निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और आपका ये हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और नाइट्रोजन से आपके दो एल्काइल ग्रुप आपके अटैच हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर है, ये सेंटर आपका डायरेक्टली किससे लिंक हो जाएगा, ये कार्बन सेंटर आपका CH2 इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये आपका जो कार्बन है नेक्स्ट फिनाइल, नेक्स्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, फेनिल ग्रुप से क्या है, अटैच। और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में भेजा है, जिससे क्या हुआ, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाने लगा, और नाइट्रोजन केवल 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो जब चौथा बॉन्ड बनाने लगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, एसिडिक मीडियम में इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो होगा क्या, आपका ये जो वाटर है, वाटर के पास लोन पेयर है, यहाँ पे आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वह काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और यह जो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाने की वजह से
अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे क्या होगा, नाइट्रो कार्बन जो है वह कम इलेक्ट्रॉन फील करेगा, और इस कार्बन के ऊपर क्या जनरेट होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यह सेंटर आपका कम इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, यानी इस यह ये जो कार्बन है, ये कार्बन कम इलेक्ट्रॉन फील करने की वजह से यह चाहेगा कि इसे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे। तो यह वाटर क्या करेगा, इस सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि वाटर के पास है लोन पेयर। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा आपका, और आपका ये यहाँ से क्या लिंक था आपका, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमने लिंक कर लगा दिया। ये नाइट्रोजन आपका दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है, और इस सेंटर, इस कार्बन सेंटर से आपका OH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, OH वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इस कार्बन से। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, जिससे क्या होगा, इस ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको अपनी तरफ ऊपर शिफ्ट कर लेगा, और ये आपका हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोटॉन बाहर निकल जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन दो एल्काइल ग्रुप आपके अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया। अभी जब ये इसकी इलेक्ट्रॉन ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होने से आपका इसके ऊपर आना चाहिए था निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आना चाहिए था, और ऑलरेडी क्या है इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी यहाँ पे ना तो पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, ना तो निगेटिव चार्ज दिखाया है। अब क्या होगा आगे चल करके, आगे चल के होगा कि आपका ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर अपना क्या करेगा, यहाँ पे रिजोनेंस में भेजेगा, जिससे क्या होगा, ये आपका ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और आपका आगे चल करके यहाँ पे ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपका लीव कर गया है ग्रुप, क्या लीव किया है आपका, -NR2, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह ऐसा होगा, क्या होगा, ऐसा होगा। मैं इसको चाहता तो इतना लंबा नहीं खींचता, मैं क्या करता, जब मैंने यहाँ पे इसको हाइड्रोलाइज करवाया था ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता, इसको इस बॉन्ड को इसे ब्रेक कर देता, और यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे इस कार्बन से मैं अटैच कर देता डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म बताया कि किस तरीके से ये आपका जो इमीन इमीन आयन है, या इमीन आयन किस तरीके से कीटोन में चेंज होता है, मैंने यहाँ पे दिखाया। तो ये आपका बनेगा प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट होगा। अब सेम तरीके से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है, कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक कीटोन, जो किसी कारण से इस तरीके का है, ये है आपका कीटोन, नहीं, ये नहीं दिया है आपका, दिया गया है यहाँ पे इस तरीके का कीटोन दिया गया है। अब इस कीटोन को ट्रीट करवाया जा रहा है किसके साथ में, आपका इस पाइरोल के साथ में ट्रीट करवाया जा रहा है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, ये जो आपका पाइरोल है, यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्रोजन आपका इसका यहाँ पे इस कार्बन से लिंक है, और इस कार्बन से भी क्या है, नाइट्रोजन लिंक है, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन दो बार कार्बन से अटैच है। तो ये किस तरीके का अमीन है, 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन
अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड को 2 डिग्री एमिन के साथ ट्रीट करवाया जाता है इन एसिडिक मीडियम, तो आपको पता है यहाँ पे को कुछ नहीं करना है। अब पूरा मैं मैकेनिज्म नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का मैं अटैक करवाऊंगा इस सेंटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है लोन पेयर। ठीक है, और मैं इसको रिमूव कर दूंगा और इसकी जगह पे क्या ला दूंगा, यहाँ पे मैं ला दूंगा, इसको मैं यहाँ पे ऑप्शन को रिमूव करके क्या ला दूंगा, नाइट्रोजन को ला दूंगा। और नाइट्रोजन आपका आगे चल करके इस तरीके से रिंग रिंग बना के रखा था, तो यहाँ पे रिंग हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपका बन के तैयार हो गया इमीन। क्या बन के तैयार होगा, इमीन आयन। ये है आपका इमीन आयन। ठीक है, ये है आपका इमीन आयन। और यहाँ पे अब दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो आपका इनामीन बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आप, यहाँ पर इस पोजीशन पे आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन है। मैं एक ही हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ, बाकी हाइड्रोजन से मुझे आवश्यकता नहीं है दिखाने की। चलो दिखा भी देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन सेंटर से, क्योंकि यहाँ पे था CH3 ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। और जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आपका कैसा सिचुएशन बनेगा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया है, जिससे ये जो कार्बन था, ये कार्बन ने इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन दिया था। अब वो इलेक्ट्रॉन चला गया नाइट्रोजन के ऊपर। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर। तो कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया नाइट्रोजन के ऊपर, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब इस यहाँ पे, अब इस जो पाई बॉन्ड है, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर के बगल में आपका कार्बन से अटैच आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। इस कहाँ पे क्यों ब्रेक होगा, इसलिए क्योंकि इसके पास है एक वैकेंट पी ऑर्बिटल। इस सेंटर के पास में क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह कहाँ पे फ्लो होगी, इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या होगा, फ्लो होगा, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो हो वह स्टेबलाइज हो पाए। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ए बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, या तो इसके हो, यहाँ से ए बॉन्ड, आप इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट हो। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, अब दोनों बना के देख लेते हैं कौन मेजर बनेगा और कौन माइनर बनेगा। तो अगर मान लो आपका ए, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अगर डोनेट होती है, इस सेंटर और इस सेंटर के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो लो मैंने यहाँ पे ए कार्बन और ए वाला कार्बन इस तरीके से मैंने ड्रा कर लिया। यहाँ पे बना आपका डबल बॉन्ड, यहाँ से आपका जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, और आपका ये जो सेंटर था, इस सेंटर से जुड़ा हुआ था आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका फिर आगे चल करके रिंग बनाया था, और आगे चल के आपका ये जो है कार्बन, एक कार्बन आपका एक मिथाइल ग्रुप से अटैच है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या बना, इनामीन बना। क्या बना, इनामीन बना। और दूसरे सिचुएशन में क्या है, अगर मान लो यहाँ से अगर हाइड्रोजन आपका, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे आपका बनेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना दिया। अब इस सेंटर से आपका आगे चल करके इथाइल ग्रुप से अटैच है, ये पूरा आपका इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, और यहाँ पे आपका
इस तरीके से। ठीक है, ये आपका सेकेंड सिचुएशन में जो आपका यहाँ पे प्रोटॉन था, अगर ये प्रोटॉन यहाँ से आपका रिमूव किया जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट होती है, तो कुछ इस तरीके का इनामीन बनेगा। अब कौन सा आपका इनामीन स्टेबल होगा, ये हमको देखना है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये आपका ए जो ग्रुप है और इस मिथाइल ग्रुप, ये दोनों बल्कि हैं। इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन। और स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा वह क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल। बट यहाँ पे आपका इस पाई बॉन्ड के इस पाई बॉन्ड के एबव आपका ए ग्रुप है, और इसके बिलो की अगर बात करते हो, क्या करते हो, बिलो की बात करते हैं, तो बिलो में इसके आपका इथाइल ग्रुप है। इधर आपका हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो रिपल्सन की पॉसिबिलिटी है वो किसके किसके बीच में है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन और इस आपका पाइरोल रिंग के साथ में, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और इस पाइरोल रिंग के बीच में रिपल्सन होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन की साइज क्या है, स्मॉल है, इस कारण से यहाँ पे जो रिपल्सन लगेगा वह उतना ज्यादा नहीं लगेगा जितना इस केस में लग रहा था। और यहाँ पे आपका स्टेरिक रिपल्सन डोमिनेट नहीं करेगा, इस कारण से ये जो आपका इनामीन है, यह इनामीन आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मेजर प्रोडक्ट आपका यही इनामीन बनेगा। यही इनामीन आपका कैसा होगा, स्टेबल होगा। इनामीन, यही इनामीन क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है जो कि इस तरीके का है। इसको ट्रीट करवाया जा रहा है आपका। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा है, आपका 2 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन को इस कीटोन के साथ में ट्रीट करवाया जा रहा है इन एसिडिक मीडियम। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं इसके पीछे मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ रखा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर शिफ्ट होगा, और फिर आपका ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन है यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद फिर आपका ये नाइट्रोजन लोन पेयर दे करके यहाँ पे इनामीन बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका कीटोन था, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को रिमूव करके यहाँ पे क्या ला रहा हूँ, नाइट्रोजन ला रहा हूँ। और यहाँ पे नाइट्रोजन आपका दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है इस तरीके से। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरीके का इमीन आपका इमीन आयन बनेगा। इस तरीके का आपका इमीन आयन क्या होगा, बनेगा। अब ये जो इमीन आयन है, यहाँ पे प्रोटॉन कहाँ कहाँ पे है, तो एक प्रोटॉन आपका यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और दो प्रोटॉन, दो हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो कौन सा प्रोटॉन, कौन सा बॉन्ड आपका यहाँ पे रिजोनेंस में जाएगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ए वाला बॉन्ड कि ए वाला बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर मान लो कि आपका ए वाला कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड के साथ में रिजोनेंस में जाता है, तो आपका जो इनामीन बनेगा वह कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का। और अगर आपका ए वाला प्रोटॉन, ए वाला आपका हाइड्रोजन
इस हाइड्रोजन, इस कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाती है, तो यहाँ पे जिस तरीके का इनामीन बनेगा वो कैसा होगा, यहाँ पे इस तरीके का आपका इनामीन बनेगा। ठीक है। कौन ज्यादा स्टेबल इनामीन होगा, यहाँ पे देखो एक बल्की ग्रुप है और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। इस कारण से ए इनामीन आपका लेस स्टेबल होगा और ये क्या होगा आपका मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में आपको किससे, किसके साथ में ट्रीट करवाना है, जो आपका फर्स्ट स्टेप में इनामीन बना है, इस इनामीन को ट्रीट करवाना है आपको, रिएक्ट करवाना है इस बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ में। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में, या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में भेजेगा, जिससे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा इस सेंटर के ऊपर, यहाँ पे आएगा, क्रिएट होगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि तो यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये आपका सेंटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये आपका सेंटर इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है और न्यूक्लियोफाइल किसका भूखा होता है, पॉजिटिव चार्ज का। और ये आपका ब्रोमीन आपका यहाँ पे लीक कर जाएगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा सब कुछ इस तरीके का होगा। इससे जुड़ेगा आपका CH2, और CH2 फिर आपका फेनिल ग्रुप से अटैच होगा, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन R यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज कर दूं इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी जैसा था वैसा रहेगा। तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आपका यहाँ पे कोई कीटोन है, और इस कीटोन को अगर मैं यहाँ पे इस इबिन के साथ में क्या कराऊं, ट्रीट करवाऊं, और पीएच, इस सोल्यूशन का जो पीएच है मैं रखूं 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 3 से 4 है, इसका मतलब हुआ आपका जो मीडियम है वह कैसा है, एसिडिक मीडियम है। कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, क्योंकि आपको पता है अगर pH 7 हुआ तो आपका न्यूट्रल होता है, और अगर pH 7 से ज्यादा है तो बेसिक नेचर का होता है आपका सबस्टांस, और अगर पीएच आपका 7 से कम है तो एसिडिक कैरेक्टर का सोल्यूशन या कोई सबस्टांस होगा। तो यानी हम यहाँ पे ए इस कीटोन को मैं इस प्राइमरी एमीन के साथ में क्या करा रहा हूँ, ट्रीट करवा रहा हूँ इन एसिडिक मीडियम। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, इमीन आयन बनेगा, इमीनियम आयन बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ए ऑक्सीजन और ए हाइड्रोजन H2O के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, -H2O। और यहाँ पे आपका ये जो कार्बन है, कार्बन आपका डबल बॉन्ड के थ्रू इस नाइट्रोजन से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे आपका C/X। C/X का मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ग्रुप है। ACYX क्या है? साइक्लोहेक्सेन ग्रुप, इस तरीके का ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। 6 मेंबर की रिंग होगी, जो कि क्या होगा? सेचुरेटेड होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अब इसको मैं क्या करूं, अगर इसको मैं LDA के साथ ट्रीट करवाऊं, LDA चूंकि क्या है आपका बेस है, या LDA के साथ ना ट्रीट करवा करके अगर मैं ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ट्रीट करवाता हूँ, या मैं इसे एल्किल लिथियम के साथ में ट्रीट करवाता हूँ, RLI, एल्किल लिथियम, तो यहाँ पे LDA क्या है? बेस है। यहाँ पे आपका जो एनायन है आपका, जो आपका कार्बन आयन है R नेगेटिव, ये भी क्या है आपका? एक बेस की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे R नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या होगा? एल्किल लिथियम में भी आपका एक कार्बन आयन होगा। एक आपका जो LDA है वह एक बेस होने की वजह से एक प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये क्या बन के आपका तैयार हुआ था? ये आपका था इमीन। क्या था? इमीन। ठीक है, तो ये आपका, अगर LDA, ये बेस अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसकी जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में जाएगा, और ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बन गया। इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जुड़ा है आपका CYX। ठीक है, ये आपका कैसे बन के तैयार हो गया? ये है आपका इनामीन। क्या है? इनामीन। इनामीन का मतलब, इनामीन का मतलब क्या हुआ? इनामीन का मतलब हुआ इन और प्लस एमीन। इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एमीन का मतलब आपका नाइट्रोजन से कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। तो ये आपका है एमीन ग्रुप। तो यहाँ पे इन भी है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, एल्किन भी है, और आपका एमीन ग्रुप है। अब अगर इसको मैं ट्रीट करवाऊं, इस ये आपका इनामीन बन के तैयार हो गया, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं इस इनामीन को ट्रीट करवाऊं आगे चल करके किसी एल्किल हाइलाइड के साथ में, तो यहाँ पे एल्किल हाइलाइड में इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। ये आपका निगेटिव चार्ज जब इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आएगा, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यही आपका निगेटिव चार्ज सेंटर है। इस ये जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यह निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा? डोनेट करेगा ये कार्बन, और ये आपका बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और ये आपका जो एल्काइल ग्रुप है इस सेंटर से क्या हो जाएगा? आपका अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आएगा आपका साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन आपका यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना। अब ये जो सेंटर है, ये सेंटर किससे लिंक होगा? इस एल्काइल ग्रुप से, इस तरीके से। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन किस टाइप का है? रिएक्शन में आपका यहाँ पे इस रिएक्शन में एक कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड लिया गया है। यहाँ का एक क्या है? CHO ग्रुप यहाँ पे अटैच है, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में जा सकता है।
ये पाई बॉन्ड इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन में जाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, इसलिए एक किस टाइप का आपका एल्डिहाइड होगा, कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड होगा। अब एक कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड आपका, इस कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड को मैं ट्रीट करवाऊं किसके साथ में, पहला NH2 C/X और एसिडिक मीडियम में ले रहा हूँ यहाँ पे। दूसरे स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, LDA। तीसरे स्टेप में मैं कर रहा हूँ, इसको मैं आइसोप्रोपिल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवा रहा हूँ। चौथे स्टेप में मैं क्या करवा रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस करवा दे रहा हूँ एसिडिक मीडियम में। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी पी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आपका H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन आपका लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन का। अब सेकंड स्टेप में क्या करा रहा है, सेकंड स्टेप में आपका LDA के साथ में क्या करवा रहा है, ट्रीट करवा रहा है। तो LDA क्या है आपका, बेस है, तो बेस है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और फिर ये पाई बॉन्ड इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा। तो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर थर्ड स्टेप में क्या करवा रहा है, थर्ड स्टेप में आपका आइसोप्रोपिल आयोडाइड के साथ में ये जो आपका बना है इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट को थर्ड स्टेप में क्या करा रहा है, इस आइसोप्रोपिल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवा रहा है। ये अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर रिजोनेंस में आता है, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यही निगेटिव चार्ज आपका ये जो सेंटर होगा, ये सेंटर अटैक करेगा इस सेंटर, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो होगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो ये सेंटर जो है आपका, इस अब जब इसके ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट होगा, तो ये बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, नाइट्रोजन, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और आपका इस सेंटर से क्या अटैच होगा, आपका ये आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब फिर चौथे स्टेप में क्या करा रहा है, चौथे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवा दे रहा है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस होने पे क्या होगा, ये आपका, अच्छा यहाँ पे मैं चीज यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये आपका डबल बॉन्ड था, इस सेंटर से आपका साइक आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ गया, और यहाँ पे ये आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप जिस सेंटर से जुड़ा है, यहाँ पे ये इस सेंटर से आपका कार्बन जुड़ा है, और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे फिर साइक्लोहेक्सेन। इसको किसके साथ फिर क्या करवाया जा रहा है, यहाँ पे फिर हाइड्रोलाइज करवाया जा रहा है एसिडिक मीडियम पे। ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का होगा।
ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर इसी को मैं क्या करूं फिर ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ना, ये प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है? ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इस पाई बॉन्ड और इस कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक आपका ऐसा सेंटर है जो कि क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। इस कारण से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड इसके साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता। ये है आपका नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैं इसे ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीट करवा दूं तो ये आपका जो नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, यह कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ये आपका जो बॉन्ड है, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसका मैकेनिज्म में एक, इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने किस तरीके से आपका नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाता है एसिडिक मीडियम में, वो हमने ऑलरेडी यहाँ वहां पे सीखा था। तो यहाँ पे मैं बार बार यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, तो मैं इसे किस में चेंज कर दूंगा, कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज कर दूंगा। तो दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है। अगर इस प्रोडक्ट आपका जो आंसर होगा वो तो यही होगा, लेकिन अगर इसको मैं फिर आगे ऑक्जेलिक एसिड के साथ स्विच करवा देता हूँ तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम में चेंज हो जाएगा। ये कॉन्जुगेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में जाएगा। कॉन्जुगेट, ये पाई बॉन्ड आपका कॉन्जुगेट करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। इसी कारण से एक ऐसा आपका है कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब कॉन्जुगेशन करवाने के लिए आप ऑक्जेलिक एसिड भी ले सकते हो, या TFA ले सकते हो, ट्राई फ्लूरो एसिटिक एसिड ले सकते हो, या आप प्रोसाइलिक एल्कोहल, प्रोसाइल एल्कोहल भी ले सकते हो आप। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको मौका मिले, अगर आपको मौका मिले 3 मेंबर, 7 मेंबर और 5 मेंबर रिंग बनाने का, रिंग बनाने का, तो 5 मेंबर वाला रिंग, मेंबर वाला मोर फेवरेबल, फेवरेबल होगा, मोर फेवरेबल होगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको मौका मिले क्या करने का, 4 मेंबर, 6 मेंबर और 8 मेंबर रिंग बनाने का, तो आप किस मेंबर रिंग को बनाना चाहोगे? तो यहाँ पे आपका 6 मेंबर का जो रिंग होगा वह मोर फेवरेबल होगा। क्या होगा? 6 मेंबर रिंग मोर फेवरेबल होगा, रिंग मोर फेवरेबल। यानी अगर कहीं पर रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन में आपका साइक्लाइजेशन हो रहा है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और वहां पे आपका 3 मेंबर रिंग बनने की भी पॉसिबिलिटी है, 7 मेंबर रिंग बनने की भी पॉसिबिलिटी है, और 5 मेंबर रिंग भी बनने की पॉसिबिलिटी है। तो आप कितने मेंबर की रिंग बनाओगे? 5 मेंबर की रिंग बनाओगे। अगर मान लो कहीं पर साइक्लाइजेशन हो रहा है, वहां पे 4 मेंबर की रिंग भी बनने की पॉसिबिलिटी है, या 6 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है, और 8 मेंबर रिंग बनने की भी पॉसिबिलिटी है। तो आप कितने मेंबर की रिंग बनाओगे? 6 मेंबर की रिंग बनाओगे।